गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। मैं शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल की, मिर्च की फसल की बात हम लोग करेंगे और जानेंगे कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम मिर्च की फसल में स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। मिर्च जो कि एक स्पाइसी फ्रूट है, फ्रूट यस ये फ्रूट है, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। स्पाइसी फ्रूट है, तीखेपन के लिए जाना जाता है, तीखे व्यंजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट प्रोड्यूसर है चिली का, और क्यों ना हो, क्योंकि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा मिर्च खाते भी हैं और सबसे ज्यादा उगाते भी हैं, राइट। उसके बाद चाइना, पेरू, स्पेन, ये कुछ कंट्रीज हैं, मैक्सिको है, जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं चिली को। और चिली की जो फसल है, मिर्च की जो फसल है, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट के तौर पे जानी जाती है। अर्थात पूरे इंडिया में कुछ टेम्परेट एरियाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारी इंडिया की जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो चिली की क्रॉप के लिए सुटेबल है। इसको एक वार्म, ह्यूमिड एंड ड्राई वेदर का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। दैट मीन्स जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो इनिशियल डेज में, शुरुआत में जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है, उसके लिए हमें गर्म और ह्यूमिड, नमी वाला मौसम चाहिए। और जब फसल की मैच्योरिटी की बात आती है, फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच चुकी होती है, तब हमें ड्राई वेदर चाहिए होता है ताकि मिर्च को अच्छे से राइप होने में मदद मिल सके। उस टाइम पे हमें ज्यादा बारिश या नमी की जरूरत नहीं होती है। चिली जो है वो खरीफ के सीजन में भी उगाई जा सकती है और रबी क्रॉप के तौर पे भी उगाई जा सकती है। अगर खरीफ में हमें उगाना है तो मई और जून के महीने बुआई के लिए ठीक रहते हैं, और अगर हमें रबी में उगाना है तो सितंबर अक्टूबर का महीना सही रहता है बुआई के लिए। कुछ लोग इसको समर क्रॉप के तौर पे भी उगाते हैं, जहाँ ये जनवरी और फरवरी में बुआई की जाती है और फिर समर में इसको निकाल लिया जाता है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 150 से 180 दिन, मतलब 5 से 6 महीने इसको लग सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारी वैरायटी कौन सी है। अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की, कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इससे पहले कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें समझना होगा कि चिली की जो क्रॉप है उसको किसान दो प्रकार से लगाते हैं। कुछ किसान डायरेक्टली इसको फील्ड में सोइंग करते हैं, बीज को डायरेक्टली लगा लेते हैं। और कुछ, ज्यादातर जो किसान हैं वो इसके लिए नर्सरी पहले तैयार करते हैं, जो कि पॉपुलर मेथड है, और ज्यादा लोग नर्सरी को ही फेवर करते हैं। उसमें पैदावार भी अच्छी रहती है, सीड रेट भी कम रहता है। तो हम लोग भी नर्सरी वाले मेथड को ही कंसिडर करके चलेंगे। और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है सॉइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग लैंड प्रिपरेशन। तो हमें मिट्टी तो तैयार करनी ही है, खेत तो हमें तैयार करना ही होगा। और मिर्च के लिए अगर हमें खेत तैयार करना है तो उसमें 2 से 3 बार तक हमें हल चलाना होता है, प्लाइंग करनी होती है। और जब हम अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, प्लाइंग कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, तो लास्ट बार जब हल चलाया जाएगा, प्लगिंग की जाएगी, उस टाइम पे हम अपने 3 प्रोडक्ट्स का प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि हैं एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट एंड एग्री 82। तो लास्ट प्लाइंग के टाइम पे हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल की 5 किलो मात्रा, एग्री प्रोटेक्ट की 500 ग्राम, 82 की 200 ml 1 एकड़ के फील्ड के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम 100 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद के साथ मिला के डलवा सकते हैं, और अच्छे से वहां पे हल चलवा के उसको मिक्स करवा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक तो ये हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आपकी मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पौधे की जड़ों तक पहुंच सकें। प्रोटेक्ट आपकी मिट्टी से फंगस को दूर करने का काम करेगा। और 82 आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, ताकि आपकी मिट्टी में जो नमी है वो अच्छे से बनी रहे। इसके बाद अब हमें नर्सरी लगानी है, तो नर्सरी में जब हम बीज लगाने जा रहे हैं तो ऐसे में स्टेप नंबर 2 आता है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। तो बीज उपचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम मिर्च के बीज लगाने जा रहे हैं नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए, तो एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट को हम बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 1 किलो बीज के लिए 5 ml प्रयोग होता है, एग्री प्रोटेक्ट 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम प्रयोग होता है। अगर हमने बीज उपचार किया तो एक तो हमारे बीजों का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, अंकुरण बहुत अच्छा रहेगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा, जर्मिनेशन रेट इंप्रूव हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी जो बीज है या हमारा जो आगे पौध तैयार होने वाली है, उसको हम फंगल इन्फेक्शन से बचाने में सक्षम हो पाएंगे। और चिली की क्रॉप में हमें
बीज उपचार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वहां पे आगे जाके बहुत फंगस या बाकी सारी डिजीजेस आती हैं। ठीक, अब हमने बीज को लगाया, बीज को हम नर्सरी में लगा के पौध तैयार कर रहे हैं। पौध तैयार करने में 35 से 45 दिन तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर आपने बीज उपचार नहीं कराया था तो आप बीच में नर्सरी के टाइम पे भी अपने प्रोडक्ट का प्रयोग करवा सकते थे स्प्रे में, बट ज़्यादा अच्छा है कि हम बीज उपचार में ही कराएं। मैंने नर्सरी में कोई प्रोडक्ट प्रयोग नहीं कराया है। अब जब नर्सरी आपकी रेडी हो जाती है तो आपको वहां से पौध निकालनी है और उस पौध को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे में स्टेप नंबर 3 आता है रूट ट्रीटमेंट, अर्थात हम जड़ का उपचार कर सकते हैं। तो जड़ का उपचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बीज उपचार भी किया था, साथ ही साथ हम जड़ उपचार भी कर सकते हैं। और जड़ उपचार के लिए हम एग्री ह्यूमिक के घोल बनाएंगे 5 ml प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। एग्री प्रोटेक्ट का घोल बना सकते हैं 10 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। बीज को से जो पौध तैयार हुई है, पौध को हम 5 मिनट के लिए इसमें डुबा सकते हैं और फिर हम उस पौध को लगा सकते हैं। रूट ट्रीटमेंट करने के बाद होगा क्या, जो हमारी पौध तैयार हुई है वो अच्छे से अब ट्रांसप्लांटिंग के बाद जम पाएगी, उसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा और जो हमारी फसल है वो फफूंद जनित रोगों से बच पाएगी। अब हमने पौध का ट्रीटमेंट किया, पौध को वहां पे लगाया। पौध को जब हम लगा रहे हैं, सो स्टेप नंबर 4 बेसल एप्लीकेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग। अब हम पौध लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के समय भी हम बेसल एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहां पे किसान खाद डालता है, उस खाद के साथ मिलाकर ही हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एंड एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 1 एकड़ में 5 किलो जाएगा, एग्री 82 1 एकड़ में 200 ml जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसान वहां पे ड्रिप इरिगेशन लगाता हो, वो वहां पे बेसल एप्लीकेशन ना करे, ड्रेंचिंग करना चाहे, तुरंत नहीं कुछ दिन के बाद करना चाहे, अर्थात हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। तो अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे में लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हो। वो 1 एकड़ के लिए 500 ml लगेगा, साथ में 82 200 ml लगेगा। तो बेसल एप्लीकेशन में हम ग्रैनुअल्स का यूज कर सकते थे, जड़ों में डाल सकते थे प्रोडक्ट को। और अगर बेसल एप्लीकेशन नहीं करना है, ड्रेंचिंग करनी है, तो लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा और हमारी जो पौधे हैं उनका जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा, पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से हो पाएगी, ब्रांचिंग बहुत अच्छे से निकल पाएगी, मिट्टी में नमी की मात्रा सही बनी रहेगी और हमारी मिट्टी से पोषक तत्व बराबर पौधे की जड़ों तक पहुंच पाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करने के दिन, उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी ये वाले कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर लिया तो हमें बहुत अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ट्रांसप्लांटिंग के बाद मिल जाएगी। अब उसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 5, जो कि है ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन के बाद। अर्थात जब पौधारोपण के 20 से 25 दिन हो चुके हैं, तब हम एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे हम 15 लीटर के टैंक में 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग करेंगे। और ये वाला स्प्रे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फसल की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, उसकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और फसल को बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए। देखिए, मैं बार बार प्रोटेक्ट का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, स्पेशली मिर्च की फसल के लिए। क्यों? क्योंकि मिर्च में बहुत सारे कीड़ों की दिक्कत भी आती है, एफिड्स भी लगते हैं, माइट्स भी लग जाती हैं, ठीक, इल्लियां भी लग जाती हैं, बहुत कीड़ों की भी प्रॉब्लम है, वाइट फ्लाई भी लग जाती है, ठीक, थ्रिप्स भी आ जाता है। उसके अलावा फंगस की भी बहुत प्रॉब्लम है, मिल्ड्यू भी आ जाता है, वहाँ पे लीफ स्पॉट्स भी आ जाते हैं, इवन वायरल की भी प्रॉब्लम है, वायरस की बीमारी भी आ जाती है, लीफ कर्ल भी आ जाता है। अब मान लीजिए वायरस की प्रॉब्लम आ रही है, तो वायरस को ठीक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। वायरस का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको पहले से उसके प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, आपको पहले से उसे रोकना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से सही कीटनाशक, सही फंजीसाइड्स का यूज करते हुए चल रहे हैं तो आपकी क्रॉप में वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार वो वायरस की प्रॉब्लम आ गई, जो कि मिर्च की फसल में बहुत ज्यादा आती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार एग्री प्रोटेक्ट का यूज करवा रहा हूँ, ताकि आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छी बनी रहे और आपकी फसल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी ना आए। इसके बाद स्टेप नंबर 6 आता है, जो कि है ट्रांसप्लांटिंग के 40 से 45 दिन बाद। अर्थात स्टेप नंबर 5 जो हमने किया था उसके 20 दिन बाद हम कर रहे हैं
और यहाँ पे हम 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करवा रहे हैं। एग्री प्रोटेक्ट, देखिए फिर से एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे हो रहा है। एग्री मॉस, एग्री 82, मतलब हर 15 से 20 दिन के बाद मैंने एग्री प्रोटेक्ट ऑलमोस्ट यूज किया ही है। अब एग्री प्रोटेक्ट की डोज जो है वो 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम रहेगी। एग्री मॉस की डोज 20 ml रहेगी, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। एग्री 82 की डोज 10 ml रहेगी। ठीक, एग्री प्रोटेक्ट वंस अगेन आपकी फसल को फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए यूज किया जा रहा है। एग्री मॉस आपकी फसल में फ्लावरिंग को मेंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, ताकि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो, कलियां बहुत अच्छी निकलें, बड्स बढ़िया से बने, फ्लावर्स के ड्रॉप करने की प्रॉब्लम ना आए, फ्लावर के बाद फ्रूट बढ़िया बने। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मॉस यूज किया जा रहा है। 82 को हम स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। फिर बात आती है स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 है जब ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 70 दिन हो चुके हैं, मतलब स्टेप नंबर 6 के 20 दिन बाद। यहाँ पे हम फिर से स्प्रे करवा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्री नैनोटेक की, एग्री गोल्ड की एंड एग्री 82 की। 15 लीटर के टैंक में हम 30 ग्राम एग्री नैनोटेक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। ये वाला स्प्रे आपकी फसल में जो फ्रूटिंग होने वाली है, फ्रूटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसके कलर को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करेगा, उसके साइज को इम्प्रूव करने का काम करेगा। ठीक, और साथ ही साथ अगर बाई चांस कोई स्ट्रेस आ रहा था, मान लीजिए नमी ज्यादा रह गई या फिर कहीं पे नमी बहुत ज्यादा कम रह गई, मौसम खराब हो गया, पहले आपकी फसल में कोई कीड़े लगे थे या बीमारी आई थी, तो किसी भी प्रकार का बायोटिक या बायोटिक स्ट्रेसेस आए थे तो उनसे रिकवर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे इसलिए हमने एग्री गोल्ड डाल दिया। एग्री 82 वंस अगेन स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। सो ओवरऑल हम लोगों ने टोटल मिला के 7 स्टेप्स यूज किए हैं शुरू से लेके लास्ट तक। इसके बाद आपको प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि फसल कमजोर पड़ रही है तो आप यही स्टेप नंबर 7 को आगे जाके फिर से 15 से 20 दिन के बाद रिपीट कर सकते हो। अब टोटल स्टेप्स हैं 7। मैंने ये सोच के 7 स्टेप्स बनाए हैं कि आपकी फसल जिस भी स्टेज पे है, आप देखो कि आपकी फसल को कितने दिन हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो में से स्टेप उठाओ और उस प्रोडक्ट को यूज करो, उस वाली कॉम्बिनेशन को यूज करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साथ के साथ स्टेप यूज करें, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पे 1 या 2 स्टेप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट मैंने आपको सारे स्टेप्स इसलिए दिए हैं ताकि आप देखें कि आपकी फसल कौन सी स्टेज पे है और आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेप को देख के अपने प्रोडक्ट्स का प्रयोग करवा पाएं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी और आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।